श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह में यदि लगातार देरी चल रही है, किसी भी कारण से हो, तो 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार, इस दिन प्रदोष व्रत है और मासिक शिवरात्रि भी है। साथियों, भगवान भोले बाबा के तीन तीन शुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं। सबसे पहले सोमवार, फिर सोम प्रदोष, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि। तो तीन तीन शुभ संयोग के चलते यदि कोई अनुष्ठान, जप तप, दान पुण्य या उपाय किया जाए तो यह अनंत गुना फलदायी होता है। एक तो मासिक शिवरात्रि, ऊपर से सोमवार और प्रदोष व्रत यानी सोम प्रदोष। तो इस दिन किया जाने वाला कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य अनंत गुना फलदायी होता है। तो बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए अपनी अर्जी भोले बाबा के चरणों में रखने से बाबा तुरंत सुनते हैं और जातक की मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा इस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं। सोमवार का दिन, सोम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि। आइए तो उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें या हर हर महादेव लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। यदि शाम को करें तो संध्या काल में करें, सूर्यास्त के थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में कर सकते हैं। 1 घंटे आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, और समय रहे तो आप सुबह कर सकते हैं। तो 27 जनवरी 2025 सोमवार, मासिक शिवरात्रि और सोम प्रदोष व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले आपको उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको सफेद अथवा पीले कलर की वस्त्र आपको धारण करना है। और इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने स्वयं के विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र पहनने के पश्चात आप अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, आपके कुल खानदान में जिनकी पूजा होती है वह आपके देवी देवता, उन्हें प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात अपने पितृ देवता, आप जानते हैं कि किसी भी शुभ और मंगल कार्यों में हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है। उनके आशीर्वाद के बगैर कोई भी मंगल कार्य नहीं होता। तो अपने पितरों को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात आप कुछ सामग्री तैयार कर लें। एक जल का लोटा तैयार कर लें और शुद्ध जल, और थोड़ा सा एक कटोरी में पंचामृत तैयार कर लें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीजों से पंचामृत बनता है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इनको एक कटोरी में थोड़ा सा मिक्स कर लें और एक शुद्ध देसी घी का दीप तैयार कर लें आटे का, और 5 बेलपत्र साफ सुथरे और टूटे फूटे कटे फटे नहीं होना चाहिए, वह लेकर के अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में आपको चले जाना है। वहां पहुंचकर विराजित सभी पंचदेवों को प्रणाम करें, भोले बाबा को प्रणाम करें, श्री गणपति भगवान, कार्तिकेय जी, माता पार्वती, और इसके अलावा भी जो वहां पर देवी देवता मौजूद हैं, विराजित हैं, उन सभी को प्रणाम करें और भोले बाबा के सामने पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है, वह भी आसन पर। और इसके पश्चात आप बाबा को जल अर्पित करें, जो शुद्ध जल से थोड़ा सा अब आप अभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें
और पंचामृत से अभिषेक करने के बाद पुनः शुद्ध जल से आपको स्नान कराना है और स्वच्छ कपड़े से बाबा को शिवलिंग को बढ़िया साफ करना है। और इसके बाद पीले चंदन अथवा सफेद चंदन से आप बाबा को त्रिकुंड लगाएं और धूप दीप नैवेद्य जो आप दीपक लेकर गए थे सो उसको जला करके और बाबा के चरणों में आपको रख देना है। और जो आप 5 बेलपत्र लेकर के गए हुए थे उन बेलपत्र की तीनों बिंदियों से आप चंदन की एक एक बिंदी लगाएं और बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए बाबा को समर्पित कर देना है। और इतना करने के पश्चात अपनी कामना कहें कि बाबा मैं अपने बच्चों के विवाह के निमित्त आज यह उपाय कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, इसमें आप मुझे सफलता प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद दें। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए बाबा से प्रार्थना करना है कि हे बाबा यदि कुंडली में कोई बंधन दोष अथवा शादी बंधन दोष बना हुआ है तो वह जल्द से जल्द खुल जाए, और यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो वह तत्काल निवारण हो जाए, उनका ताप शांत हो जाए, अथवा कोई पित्त दोष या नजर दोष बना हुआ है तो उसका ताप शांत हो जाए, या फिर कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे कि हम नहीं जानते तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बने, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यदि बच्चे स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं भी अपने शीघ्र विवाह के लिए इस तरह से बाबा से प्रार्थना करना है। इतना करने के पश्चात आपको वही आसन पर बैठ करके और 108 बार भगवान भोले बाबा का मंत्र कहना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं यह शिव महापुराण का मंत्र है और बहुत ही कारगर और सिद्ध मंत्र है। इसके करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है और सभी प्रकार की समस्याएं हल होती हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद मिलता है और उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। तो 108 बार किसी भी माला से अथवा हाथ की अंगुलियों से काउंट करके आप 108 बार भोले बाबा का मंत्र कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसके पश्चात 2-5 मिनट पूर्ण शांत भाव से बैठ जाएं, बाबा का चिंतन करें और इसके पश्चात अपने मन की बात कहें, अपनी कामना कहें, अपने शब्दों में कहें, अपनी भाषा में कहें। जैसा कि हम अपने दोस्त और रिश्तेदारों से बात करते हैं ऐसे आप बाबा से बात करें, अपनी समस्या कहें, अपनी कामना कहें। साथियों, इंसान से ना कहकर आप भगवान से कहें, भगवान सुनते हैं, आपकी मनोकामना, आपकी अर्जी, आपकी प्रार्थना सुनेंगे और भोले बाबा तो वरदानी है, यह देने में संकोच नहीं करते। बस पूर्ण श्रद्धा और भाव से, आर्त भाव से आपको प्रार्थना करना है, बाबा जरूर सुनेंगे। तो साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में, और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनके विवाह में बने हुए सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगे और कुंडली में बना हुआ बड़े से बड़ा शादी बंधन दोष, विवाह बंधन दोष तत्काल समाप्त होगा। और यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है, साथियों ज्यादातर कुंडली में शनि दोष होता है, तो भोले बाबा की कृपा से वह समाप्त हो जाता है और जल्द से जल्द कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, और जब गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं तो बहुत जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्यकार में भागीदार बने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद। कमेंट जरूर करें, हर हर महादेव लिखें।